गरीब बहनों का भाई दूज पर जादुई नारियल। अरे बहन, तुम क्या कर रही हो? मुझे काम पर जाना है, तुमने अभी तक मेरे लिए खाना नहीं बनाया। भैया खाना कहाँ से बनाए, घर में तो राशन का एक दाना तक नहीं है। भैया आप राशन ले आओ, कल भाई दूज है, आपको पता है ना। मेरी प्यारी बहनों, मुझे सब पता है, लेकिन क्या करूं, रोजी इतनी कम है और घर के खर्चे इतने ज्यादा कि घर की परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होती। कोई बात नहीं भैया, जिंदगी की ये उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते। आप काम के लिए लेट हो जाओगे, इसलिए आप चले जाओ। अपनी बहन की बात मानकर अभिषेक वहाँ से चला जाता है। अभिषेक एक फूलों की दुकान में काम किया करता था, जहाँ वह लोगों को फूलों के गुलदस्ते बनाकर दिया करता था। इसी से उसे हर महीने 5,000 रुपए मिल जाया करते थे। मालिक, कल हमारे घर पर भैया दूज है। मेरी दोनों बहनें बहुत उम्मीद लगाकर बैठी हैं। मुझे कुछ पैसे चाहिए जिससे मैं उनका ये भैया दूज अच्छे से मनवा सकूं। मैं जानता हूं तनख्वाह आने में थोड़ा समय है, लेकिन एडवांस की मुझे बहुत जरूरत है। देखो, यहाँ ऐसा नहीं चलता। हमारे यहाँ तनख्वाह पर ही पैसे दिए जाते हैं, और अगर तुम्हें यहाँ काम करने में इतनी दिक्कत है तो एक काम करो, कहीं और जाकर काम ढूंढ लो। लेकिन यहाँ तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह के समय से पहले पैसे नहीं दिए जाएंगे। अभिषेक का मालिक वहाँ से ऐसा कहकर चला जाता है, जिसके बाद अभिषेक फूलों की दुकान में ही उदास मन से काम करने लगता है। शाम तक काम करते करते जब वह छुट्टी लेकर वापस घर आता है तो उसकी दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। भैया आप आ गए, आप हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आए हो। कल हम लोग क्या पहनेंगी? चलो, मालिक ने पैसे तो दे दिए होंगे, हम बाजार चलते हैं। माफ करना मेरी प्यारी बहनों, मालिक ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। इसी के चलते हमारा कल का भैया दूज भी बहुत बुरा जाने वाला है। नहीं भैया, आप थक गए होंगे, चलो आओ आराम कर लो, कुछ देर में मैं सभी के लिए खाना परोस दूंगी। शोभा के ऐसा कहने के बाद उसका गरीब लाचार भाई चुपचाप मुंह हाथ धोकर बैठ जाता है। कुछ ही देर में शोभा रूखा सूखा खाना सभी को परोस देती है। सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है, अभिषेक अपने घर के दरवाजे के पास बैठा होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। क्या हुआ भैया, आप इस तरह सुबह सुबह यहाँ क्यों बैठे हो, और आपकी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? मुझे अपनी लाचारी पर तरस आ रहा है। काश कि मैं इतना कमा पाता कि मैं तुम्हारे भैया दूज के त्योहार को अच्छे से मना पाता, लेकिन मैं कुछ न कर पाया। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप हमारे बहुत अच्छे भाई हो, आप अपनी पूरी कोशिश करते हो और हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि आप हमारे भाई दूज के त्योहार को मना नहीं पाए। इस बार ना सही, अगली बार हम भाई दूज के त्योहार को बहुत अच्छे से मनाएंगे। भाई दूज के त्योहार पर सभी लोग अपने अपने भाइयों का भैया दूज कर रहे होते हैं। यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। तो वहीं शोभा, राधा और अभिषेक तीनों भाई बहनों के घर में सन्नाटा छाया होता है, जिसके चलते बेचारे अभिषेक को बहुत बुरा लगता है और वह काम की तलाश में भैया दूज वाले दिन भी निकल जाता है। चलते चलते वह एक मंदिर के पास पहुँचता है। काम तो नहीं मिला, लेकिन जब मैं मंदिर के पास आ गया हूँ तो भगवान से थोड़ी शिकायत ही कर लूं। अभिषेक मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति के पास खड़ा होकर हाथ जोड़ता है और भगवान से कहता है, क्यों भगवान, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए जो मैं अपनी बहनों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, उनके भैया दूज पर उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी बहनें जब दूसरी लड़कियों को देखती हैं तो उन्हें भी ऐसा महसूस होता होगा कि मैं उनके लिए आज तक कुछ नहीं कर पाया। ऐसा ही था तो आप मुझे पैदा ही न करते इस दुनिया में। अभिषेक ऐसा कहकर रोते रोते अपना सर भगवान के कदमों में पटकने लगता है। तभी भगवान की मूर्ति से एक आवाज आती है, उठो मेरे भक्त, खुद को सजा देने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारी सभी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। तभी मूर्ति के अंदर से एक चमत्कारी रोशनी निकलती है और उस रोशनी से एक नारियल बाहर आता है। ये कोई मामूली नारियल नहीं, बल्कि भैया दूज का जादुई नारियल है। ये तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर देगा। इस जादुई नारियल की मदद से तुम कुछ भी मांग सकते हो। जो भी तुम्हें चाहिए तुम इससे मांग लेना। जादुई नारियल को देखकर अभिषेक हैरान रह जाता है। वह उसे उठाता है और अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां वह अपनी दोनों बहनों को जादुई नारियल के बारे में बताता है। भैया, आप कहाँ इस जादुई नारियल के चक्कर में पड़ रहे हो? ये सब किसी ने आपके साथ मजाक में कर दिया होगा। अगर ऐसा है तो चलो जादुई नारियल से कुछ मांग कर देखो। तभी अभिषेक जादुई नारियल को हाथ में पकड़कर कहता है,
ऐ मेरे जादुई नारियल, मुझे मेरी बहनों के लिए नए कपड़े और बढ़िया बढ़िया पकवान चाहिए। अभिषेक के इतना कहते ही वहाँ बढ़िया बढ़िया पकवान और बहुत सुंदर कपड़े प्रकट होते हैं। ये देख शोभा, राधा और अभिषेक तीनों भाई बहन हक्के बक्के रह जाते हैं। अरे वाह, ये जादुई नारियल तो बहुत कमाल का है। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इससे हमें खाना और कपड़े मिले हैं। चलो मैं इससे कुछ मांगती हूँ। जादुई नारियल, हमारा ये टूटा फूटा घर बहुत बुरा लगता है, क्या तुम इसे एक नए घर में बदल सकते हो? राधा के कहते ही वह टूटा फूटा घर एक बहुत सुंदर घर में बदल जाता है, जिसके अंदर रहने की सभी सुविधाएं होती हैं। बेशक हमें ये जादुई नारियल मिला है, लेकिन इस जादुई नारियल का हम उतना इस्तेमाल नहीं करेंगे कि हम इसके आसर्थी हो जाएं। हम इसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने पर करेंगे और मेहनत करके पैसा कमाएंगे। भैया आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आज भैया दूज है और हमें नारियल भी चाहिए। इस जादुई नारियल से हम थोड़े नारियल मांग लेते हैं। दोनों बहनें जादुई नारियल से नारियल मांगती हैं, जिसके बाद वह अपने भाई को बिठाकर उसके माथे पर तिलक लगाती हैं। थाली में जलते हुए दिए से वह अपने भाई की आरती उतारती हैं और उससे ऊपर थोड़े से चावल छिड़क कर उसे मिठाई खिलाती हैं और नारियल देकर अपने भैया दूज का त्योहार बहुत अच्छे से मनाती हैं। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि हमारा भैया दूज कभी इतना अच्छे से मन पाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। नहीं बहन, ये कोई सपना नहीं है, ये तो हकीकत है। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दी और ये कृपा हमारे ऊपर इसी तरह बनी रहे और ये जादुई नारियल हमेशा हमारे पास रहे, फिर हमें किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने वाली। अभिषेक के ऐसा कहने के बाद वह भैया दूज का त्योहार बहुत खुशी से मनाते हैं और अगले ही दिन अभिषेक अपना काम खोलने के लिए सोच लेता है और वह जादुई नारियल से कहता है, जादुई नारियल, तुम्हारी वजह से मैं इस बार का भैया दूज बहुत अच्छे से मना पाया हूँ, इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब से मैं नारियल बेचने का काम ही करूंगा और खुद मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। वह जादुई नारियल से बहुत सारे नारियल मांगता है, जिसके बाद वह नारियल बेचने का काम शुरू कर देता है। नारियल बेचने का काम उसका बहुत अच्छा चलता है, जिसके चलते वह धीरे धीरे अपनी सभी परेशानियों को दूर कर लेता है और अपनी मेहनत के कमाए हुए पैसों से वह अपनी दोनों बहनों की शादी भी करता है। इसके बाद वह अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगता है। माँ देखिए ना, सब लोग बाहर कितने मजे से दिवाली मना रहे हैं। मुझे भी दिवाली मनानी है माँ। जानवी बेटा, तू तो जानती है ना कि हम कितने गरीब हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं बिटिया कि हम दिवाली के लिए तुझे पटाखे और कपड़े दिला सके। माँ, पिछली बार भी मैं दिवाली नहीं मना पाई थी। हर बार आप गरीबी की बात कहकर मेरी सारी खुशियों पर पानी फेर देते हो। इतना कहकर जानवी घर के आंगन में जाकर बैठ जाती है। हरिया बहुत गरीब था। वो सेवड़ गांव में अपनी पत्नी मेनका और 25 साल की बेटी जानवी के साथ बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। हरिया उसी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था, जिसकी रोज की आमदनी केवल 200 रुपए ही थी, जिसके चलते हरिया अपनी पत्नी और बेटी की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा था। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जानवी दिखने में बड़ी गोरी खूबसूरत थी। एक दिन सवेरे, जी अब हमें जानवी बिटिया की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ मैं आज ही शामू भाई से बात करता हूँ कि वो हमारी बिटिया के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाए हमें। तभी हरिया रोज की तरह अपने काम पर चला जाता है। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन शामू उसी गांव के एक अमीर लड़के रोहन का रिश्ता लेकर जानवी के घर आता है। रोहन बहुत अमीर था। वो उसी गांव में अपने बड़े से घर में अपने माता पिता शेखर, उर्मिला और बहन पायल के साथ रहता है। रोहन एक कंपनी में नौकरी करता है। तभी दोनों परिवार में बातचीत होने के बाद रोहन को जानवी बहुत पसंद आ जाती है और वो अपने माता पिता से कहकर कुछ ही दिनों बाद जानवी से शादी कर लेता है। शादी के दूसरे दिन गरीब जानवी अपने अमीर बड़े से ससुराल में थी। जानवी रसोई में थी और बाहर सब बैठे बातें कर रहे थे। माँ, पिताजी, जानवी कितनी खूबसूरत है ना। तेरी जिद की वजह से हमें मजबूरन तेरी शादी इस गरीब जानवी से करवानी पड़ी, वरना मैं इस गरीब जानवी को अपने घर की नौकरानी भी ना बनाती। तभी जानवी चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है और रोहन चाय नाश्ता करके अपने काम पर चला जाता है। माँ जी, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं?
दोपहर के खाने को अभी जमाना पड़ा है, पहले पूरे घर की अच्छे से सफाई कर, उसके बाद सारे गंदे कपड़े धोने के बाद, मेरे सर और पैरों की मालिश करने के बाद फिर खाना बनाना। जा। जानवी घर की सफाई करने में लग जाती है। अब झेलो इस गरीब को जीवन भर, जिसकी औकात इस घर में नौकरानी की भी नहीं है। आज वो इस घर की बहू बन गई है। माँ चिंता मत कीजिए, हम इस गरीब जानवी को इतना सताएंगे कि ये खुद ही इस घर से चली जाएगी। तभी उर्मिला की पड़ोसन शीला वहां आती है। कैसी हो उर्मिला बहन, अब तो बहू के आने से आपके जीवन में आराम ही आराम है। काय का आराम शीला बहन, ये क्या कर रही है उर्मिला, अपने मुंह से अपने ही घर की बदनामी कर रही है। कहाँ है आपकी बहू, उसे तो हमने देखा ही नहीं। काकी जी, वो जानवी भाभी की ना माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है, इसीलिए भाभी अपने मायके गई हैं। ये सुनकर जानवी के होश उड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये लड़की कौन है जो आपके घर में सफाई कर रही है? ये तो हमारे घर की नौकरानी है। अब हमारी जानवी बहू इतने अमीर घर की बेटी है तो उसके लिए इस घर में नौकर लगाना तो जरूरी था ना हमें। ये सुनकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोपहर का समय था, कपड़े तो हो गए, चलो अब जाकर आराम कर लेती हूँ। भाभी, आपको ना माँ बुला रही हैं अपने कमरे में, उनके सर और पैरों पर मालिश करनी है, जाइए। जानवी उर्मिला के कमरे में आती है और उसके सर की मालिश करने लगती है। उसके बाद सारे दिन में उर्मिला जानवी से लगातार काम करवाने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उर्मिला हमेशा जानवी की गरीबी का अपमान करने लगती है। एक दिन सवेरे जानवी के माता पिता मेनका और हरिया जानवी के बड़े से ससुराल में आते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों? बिटिया तेरी याद आ रही थी, इसीलिए मिलने चले आए। नमस्ते समधन जी, ये खेत की कुछ ताजी सब्जियां और ताजे फल हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। मेनका हरिया जैसे ही सोफे पर बैठने लगते हैं तभी उर्मिला उन्हें रोक देती है। अरे रुक जाइए, यहाँ कहाँ बैठ रहे हो आप लोग ना नीचे फर्श पर बैठिए। वो क्या है ना, आप जैसे गरीबों की औकात नहीं है इतने महंगे सोफे पर बैठने की। ये सुनकर जानवी और उसके माता पिता के होश उड़ जाते हैं। तभी मेनका हरिया नीचे फर्श पर बैठ जाते हैं। जानवी, इन्हें चाय बिस्कुट दो और निकालो यहाँ से। किसी ने इन गरीबों को यहाँ देख लिया ना तो खामखा सारे मोहल्ले में हमारी इज्जत की बदनामी हो जाएगी। इतना कहकर उर्मिला अपने कमरे में चली जाती है। अपने माता पिता का अपमान देखकर जानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं बिटिया, रहने दे, हम तो बस तुझसे मिलने आए थे। अच्छा, अब हम चलते हैं। दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। तभी उर्मिला अपने कमरे से बाहर आती है और हरिया के लाए फल और सब्जी घर के बाहर कचरे में फेंक देती है। ये देखकर जानवी खूब रोने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 2 दिन बाद दिवाली थी, सवेरे का समय। सुन जानवी, 2 दिन बाद ना दिवाली है, इसीलिए तुरंत पूरे घर की सफाई कर और साथ में दिए, लाइट्स और फूलों से घर की सजावट भी कर ले। तभी जानवी अकेले ही काम करने लगती है। देखते ही देखते रात हो जाती है। तभी रोहन घर आता है। उस समय जानवी अकेली घर के बाहर लाइट्स लगा रही थी। तभी उर्मिला की पड़ोसन जानवी से कहती है, अरे ओ उर्मिला के घर की नौकरानी, जरा कल मेरे घर की सफाई करने भी चले आना, मुझे दिवाली की सफाई करवानी है, तुझे अच्छे पैसे दे दूंगी मैं। ये सुनकर रोहन के होश उड़ जाते हैं। काकी जी, ये हमारे घर की नौकरानी नहीं है, ये मेरी पत्नी जानवी है। पत्नी है? पर बेटा, तेरी माँ ने तो मुझसे कहा था कि ये हमारे घर की नौकरानी है। कमाल है, उर्मिला बहन ने मुझसे झूठ क्यों कहा था फिर? शीला अपने घर में चली जाती है। जानवी, माँ तुम्हें इस घर की नौकरानी समझती है। तुम यहाँ अकेले काम कर रही हो, पायल तुम्हारी सहायता नहीं कर रही। अभी माँ की खबर लेता हूं मैं। नहीं रोहन जी, आप माँ जी से कुछ नहीं कहेंगे। आपको मेरी कसम, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और माँ जी के बीच बुराई पैदा हो। पर जानवी, आपको मेरी कसम, आप कुछ नहीं कहेंगे माँ जी से। तभी रोहन घर में चला जाता है। अगले दिन सवेरे उर्मिला पायल और जानवी को लेकर बाजार जाती है और वहां दिवाली की शॉपिंग करने लगती है। करीब शाम तक उर्मिला अपने और पायल के लिए कई सारी शॉपिंग कर लेती है। कई सारे महंगे महंगे कपड़े खरीदती है और जानवी को कुछ नहीं दिलाती।
माँ अब घर चलें, हमने तो बहुत सारी शॉपिंग कर ली। माँ जी, मुझे भी अपने लिए नए कपड़े खरीदने हैं। ये शादी के बाद मेरी पहली दिवाली है। इसे कुछ नहीं दिलाया तो रोहन फिर से तमाशा खड़ा कर देगा। ये ले जानवी 200 रुपए और अपने लिए कपड़े खरीद ले। हम घर जा रहे हैं, तू ऑटो से आ जाना। उर्मिला पायल अपनी गाड़ी में बैठकर घर चले जाते हैं। इतने कम पैसों में क्या आएगा? जानवी 200 रुपए में अपने लिए एक साधारण साड़ी खरीद कर घर चली आती है। अगले दिन आस पड़ोस वाले सब मिलकर उर्मिला के साथ दिवाली मना रहे थे। सविता बहन, आपको पता है हमारी उर्मिला बहन की बहू करोड़पति घर की बेटी है। अब हमने तो आज तक इनकी बहू को देखा नहीं, तो आज मौका मिला है हमें उर्मिला बहन की बहू को देखने का। कहाँ है उर्मिला बहन आपकी बहू? अरे बाप रे, अब उस गरीब जानवी को देखकर सब हमारा मजाक बनाएंगे, अब क्या करूं? तभी रोहन घर के अंदर जाता है और जानवी को एक खूबसूरत से ड्रेस में बाहर ले आता है। शीला काकी, सविता काकी, ये है मेरी पत्नी जानवी। अरे, ये तो तुम्हारे घर की नौकरानी है। नौकरानी? हाँ, उर्मिला बहन ने ही कहा था मुझसे कि ये उनके घर की नौकरानी है। कैसी महिलाएं हैं आजकल की, अपनी ही बहू को घर की नौकरानी कहती हैं। सारे लोग उर्मिला को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। चुप हो जाइए आप सब, खबरदार अगर किसी ने मेरी माँ जी को बुरा भला कहा तो, ये मुझे नौकरानी कहें या कुछ भी कहें। आप लोग कौन होते हो इन्हें कुछ कहने वाले? मैं तो एक गरीब घर की बेटी हूँ, मेरी तो औकात भी नहीं थी इतने बड़े घर की बहू बनने की। फिर भी माँ जी ने मुझ गरीब से अपने बेटे की शादी करवाई और मुझे अपने घर की बहू बनाकर मुझे झोपड़े से उठाकर महलों की रानी बना दिया। माँ जी, मैं आपकी जीवन भर कर्जदार रहूंगी। आपने मुझ पर और मेरे माता पिता पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर जीवन भर भी अब मुझे आपके घर की नौकरानी बनकर ही रहना पड़े ना, तो मैं खुशी खुशी आपकी नौकरानी बनकर अपना सारा जीवन बिता दूंगी। ये सुनकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जानवी को गले लगाकर खूब रोने लगती है। मुझे माफ कर दे जानवी बहू, मैं तेरे साथ इतना जुल्म करती आ रही थी और तुम मेरे बारे में इतनी अच्छी सोच रखती हो। मुझे माफ कर दे बहू, सच में तेरे जैसी प्यारी बहू मुझे कहीं नहीं मिल सकती थी। जानवी की अच्छाई देखकर उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसके बाद उर्मिला, पायल खुशी खुशी जानवी के साथ दिवाली मनाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।